वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिर भी उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये जो लीनियर वेलोसिटी है ना, v इज अ लीनियर वेलोसिटी। इसका देखो ध्यान से देखो, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, चेंज। अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है मतलब आई कैन से वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। टुडे वी विल टॉक अबाउट दैट एक्सेलरेशन ओनली। आपने शायद एक हेडिंग पुट किया है, एक्सेलरेशन इन द यूसीएम, राइट? Yes. तो इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है कि क्यों एक्सेलरेशन आ रही है यूसीएम में, वो मैं आज लिखवा देता हूँ, ओके? और उसके बाद वी विल डू इट, ठीक है? राइट ऑन, एक पैराग्राफ लिखवा दूँ मैं, राइट ऑन लिखो। इन यूसीएम कॉमा ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा की स्पेलिंग लिखना, और स्पेलिंग मत लिखना वो OMEG, ओमेगा की सिंबल लिखना, ठीक है? ओमेगा इज कांस्टेंट बट लीनियर वेलोसिटी continuously changes, but linear velocity continuously changes in direction. Linear velocity continuously changes in direction. Hence linear acceleration exists. Okay, full stop. देखो आप पढ़ के देखो आपने क्या लिखा है। लीनियर वेलोसिटी मतलब v जो होती है, v क्योंकि चेंज हो रही है डायरेक्शन में, तो इसलिए अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर लीनियर एक्सेलरेशन होगी, ठीक है? ओके, तो अभी कल मैंने ये सब समझाया था कि जो यूसीएम रहता है, इवन दो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट वो सर्कुलर मोशन है। दैट मींस डायरेक्शन तो v का कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। आज ये जो एक्सेलरेशन है जिसकी मैंने बात की, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, उसकी फॉर्मूला हमको डिराइव करनी है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो फॉर्मूला की डेरिवेशन है, एक्सेलरेशन की फॉर्मूला जो हमको डिराइव करनी है, प्रॉब्लम क्या है कि ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ना आपको डेरिवेटिव्स का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जो न्यू बैच है, डेरिवेटिव एक मैथ्स का टॉपिक है, न्यू बैच के स्टूडेंट है वो बता, आपको डेरिवेटिव सिखाया गया क्या अभी तक? डेरिवेटिव No. No, sir. No. No, ओल्ड sir. बैच को आता है? No, sir. ओल्ड बैच को आता है? Yes. 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 तो प्रॉब्लम यही है न्यू बैच, क्योंकि ये लेक्चर ऑब्वियसली ज्यादा न्यू बैच के लिए है ताकि उनको फर्स्ट टाइम सीखना है। तो न्यू बैच को डेरिवेटिव नहीं आता है, इसलिए प्रॉब्लम क्या है, ये डेरिवेशन में फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जब ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, कल तक खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 1 मोर लेक्चर विल टेक। जब भी ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आई विल नॉट स्टार्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। पहले मैं आपको डेरिवेटिव सिखा दूंगा। डेरिवेटिव इज अ मैथमेटिकल टॉपिक, एक्चुअली मैथ्स का एक चैप्टर है। तो आप मुझे जितना चाहिए उसमें से वो मैं आपको सिखा दूंगा, एंड देन आई विल डू दिस डेरिवेशन, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं डेरिवेशन तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला दे देता हूँ सेंट्री ये एक्सेलरेशन का जो एग्जिस्ट करती है। आपने हेडिंग तो डाली है एक्सेलरेशन इन द यूसीएम, ठीक है? तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला ये है, देख लो। एक्सेलरेशन है ना, वो ये आती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार माइनस साइन, ये एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है, ठीक है? डेरिवेशन सपोज आज तो नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली वी विल डू आफ्टर सम टाइम। पहले आज फॉर्मूला मेंशन कर लो ये, ठीक है? इसमें आपको ये माइनस साइन दिख रहा है? माइनस अगर किसी भी इक्वेशन में आता है ना, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर्स है, देखो दोनों साइड डायरेक्शन है। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर एग्जांपल लो, अगर ये जो आर बार है, आर बार इज अ रेडियस वेक्टर, अगर ये आर बार जो है वो आई कैप के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं, आर बार इज अलोंग आई कैप, तो ए बार विल बी अलोंग माइनस आई कैप ना, माइनस की वजह से। तो होता क्या है कि माइनस साइन इंडिकेट दैट ए और आर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई माइनस साइन इज देयर, ठीक है? ये Yes. एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ठीक है? तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करूं, क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है कि ए और आर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इफ आई टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान दूं मैं,
तो ए का जो मैग्नीट्यूड है इट इज सिंपली, उसमें आप माइनस को छोड़ सकते हो, सिंपली ओमेगा स्क्वायर आर, दिस इज मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं ऐसे करूं, इट्स ओमेगा स्क्वायर आर ना, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर कर दिया, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड बाय आर, तो देखो ऐसे हो जाएगा, कैन यू सी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर किया। नाउ सी द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, ओमेगा इनटू आर, कुछ याद है किसी Linear को? velocity. R क्या Linear होता है? velocity. velocity V square. Don Saji again v very fast in typing. Omega into r is v, but it's since square है, देखो ये ओमेगा का स्क्वायर है, r का भी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली V v square. v square upon r दिस इज आल्सो फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ना, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा ना, आई विल डू दिस डेरिवेशन आफ्टर टीचिंग यू द डेरिवेटिव टॉपिक, तब कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन तब मैं बताऊंगा ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी क्यों बोलते हैं जब डेरिवेशन करेंगे। बट अभी लिख सकते हो, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, ये वर्ड आपने सुना है पहले, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। और वापस एक बार याद कर लो, ये एक्सेलरेशन क्यों आ रही है, बिकॉज वेलोसिटी v इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, मतलब वो चेंज तो हो रहा है, तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है फिर उसमें। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डू एग्जिस्ट। ओके, हाँ, अब देखो मैंने जैसे कहा इसका हम लोग डेरिवेशन आगे चल के करेंगे, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको ऑब्वियसली डेरिवेशन आपको लिखना रहेगा आगे चल के। तो अब काम करो, इफ यू आर हैविंग अ बिग साइज रजिस्टर, पूरा बड़ा साइज का रजिस्टर है, यू लीव वन कंप्लीट पेज, एक पूरा पेज आप इसके बाद छोड़ दो फॉर द प्रूफ ऑफ दैट एक्सेलरेशन। अगर थोड़ा छोटा सा साइज का रजिस्टर है, छोटा सा साइज का है बुक, तो 1.5 पेज छोड़ दो, ठीक है, अप्रॉक्स। तो ये डेरिवेशन हम लोग कुछ दिन के बाद फिर से आएंगे इस पे, ठीक है, फिलहाल छोड़ देते हैं इसको। तो दिस इज अ एक्सेलरेशन व्हिच अराइजेस बिकॉज़ v इज चेंजिंग इन द डायरेक्शन। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये एक्सेलरेशन जो फाइंड आउट किया आपने, इसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बॉडी का मास इनटू बॉडी के एक्सेलरेशन से मिलता है फोर्स। लेकिन हम लोग हाँ, हम लोग एक्चुअली में फोर्स में जाने वाले नहीं है, मैंने कल बताया था, वी आर इन द काइनेमेटिक्स राइट नाउ। फोर्स में जाएंगे नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए खाली बता देता हूँ, अगर हम लोग वो फोर्स फाइंड करें बाय मल्टीप्लाइंग दिस एक्सेलरेशन विथ मास, वो फोर्स को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है v का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए। ठीक है, यूसीए में क्या हो रहा है, v का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना, उसके लिए वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिलहाल लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, बाद में इसके डेरिवेशन करेंगे। सो एज ऑफ नाउ यू कैन स्किप दिस टॉपिक। ठीक है, तो पर्टिकुलरली न्यू स्टूडेंट जो है वो एक पेज छोड़ दो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके साथ देखो आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हुआ। सर्कुलर मोशन का जो मैंने कुछ टॉपिक बताया वो 11th में जो आज हमने कंप्लीट किया है, कुछ टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन का उसको 12th में रखा गया है, इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th, तब उधर कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप नाउ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसके बाद आई एम गोइंग विथ ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स, ठीक है, ग्राफ स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट आपने 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं वो सीखा है, यू नो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। yes वो ग्रीन कलर का पेज आता था ग्राफ पेपर, तो हाँ, उस पे आप yes. बनाते, ठीक है, लेकिन कभी ग्राफ का यूज आपने नहीं सीखा था कि ग्राफ को यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसे सुना होगा कि अगर कभी किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट दिखाना है, अपना प्रॉफिट कितना हुआ साल भर, प्रॉफिट्स वगैरह भी ग्राफ पे दिखाए जा सकते हैं। सर सैलरी वगैरह Yes. भी, सैलरी भी दिखा सकते हैं। ग्राफ कैन बी यूज्ड टू सी दैट कंपनी कैसे जा रही है, प्रॉफिट है कि लॉस है, टर्नओवर कितना हुआ है, वो सब ग्राफ के थ्रू भी दिखाया जाता है। एक्चुअली ग्राफ क्या होते हैं, ग्राफ्स आर द सिंपल वे टू रिप्रेजेंट एनीथिंग
पिक्टोरियली, मतलब अगर वो पिक्चर के फॉर्म में कोई चीज देखा नहीं है, सपोज कोई भी चीज है जिसको आप पिक्चर के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो उसको ग्राफ से दिखाया जाता है यूजुअली, ठीक है। एक ही पिक्चर में सब कुछ आप दिखाना चाहते हो तो दैट इज ग्राफ। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग कैसे ग्राफ को यूज करेंगे, सी इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग मोशन, ठीक है। तो अगर सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, उस बॉडी का जो वेलोसिटी है, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है, ये सब जो चीजें हैं, अगर यही सब चीजें मैं एक ही डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ, आई वांट कि पूरा जो पिक्चर है वो एक ही डायग्राम में आ जाए, तो उसके लिए ग्राफ यूज होते हैं। Here graphs are used to represent the entire motion of the body in the one single diagram, ठीक है। ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। इन योर सिलेबस, आपका जो सिलेबस है उसमें यू आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, 3 टाइप्स के ग्राफ हैं, ठीक है। जो ओल्ड स्टूडेंट है, किसी को याद है कौन से 3 तरह के ग्राफ थे? Yes. Position time graph, Time graph, velocity time graph, and acceleration. acceleration time graph. चलो गुड velocity time graph. गुड गुड गुड, समझ गया। देखो जो न्यू स्टूडेंट है वो पर्टिकुलरली ध्यान दो, ठीक है। एक ग्राफ होता है जिसको बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, okay, and third and the last one is acceleration time graph, okay। तो ये 3 टाइप के ग्राफ आते हैं आपके सिलेबस में, पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम। तीनों में देखोगे तो टाइम तो है ही, ठीक है, ठीक है। एक एक करके मैं समझाऊंगा ये कैसे होते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अब देखो जो ओल्ड स्टूडेंट है जिनको लग रहा है सर ये तो रिपीट है, हमको तो मालूम है ये सब, तो आप एक काम कर सकते हो, एक मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ। आप क्या करो, आप जिनको अगर लगता है कि सर ये तो मुझे मालूम है, आपको अपने आप कुछ करना है, अगर एक काम करो, 3 सिचुएशंस में दे रहा हूँ, उन 3 सिचुएशंस में ये तीनों ग्राफ कैसे दिखेंगे वो आप बनाने की कोशिश करो। 3 सिचुएशन में 3 ग्राफ। पहली सिचुएशन है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो ये तीनों ग्राफ कैसे होंगे। फिर देखो अगर बॉडी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये ग्राफ कैसे होंगे। थर्ड सिचुएशन, अगर बॉडी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है बट एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग, तब ये ग्राफ कैसे होंगे। तो ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ्स, ओके। अगर आपको लगता है ये रिपीटेशन है, मुझे आता है तो ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से देखो। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब होता है कि जो टाइम है ना, टाइम हम लोग एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और पोजीशन ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। ग्राफ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 0, दैट मींस ओरिजिन, ठीक है। एक बॉडी है जो x एक्सिस पर मूव कर रही है, बॉडी इज मूविंग ऑन x एक्सिस, दैट इज इट्स अ मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो बॉडी यहाँ पर है, देखो जब बॉडी यहाँ पर है ना, लेट्स से बॉडी a पॉइंट पर है, सो ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो x1 है। दिस x1 कैन बी नोन एज अ पोजीशन, x1 को हम लोग पोजीशन बोल सकते हैं, ठीक है। जब बॉडी a पॉइंट पर है ना तब उसका जो पोजीशन है वो x1 है और टाइम जो आपके वॉच में हुआ है वो t1 है। अब एज द टाइम विल पास बॉडी आगे मूव करेगी, लेट्स से बॉडी अराइव्स एट b पॉइंट एट द टाइम t2 टाइम पे बॉडी b पॉइंट पर है। जब b पॉइंट पर है तो डेफिनेटली उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है ये वो x2 है। आप थोड़ा ध्यान से देखो तो x1 x2 कोऑर्डिनेट्स हैं क्या a और b पॉइंट के? Yes. Yes. मैं कोऑर्डिनेट्स ही लिख रहा हूँ, मैं खाली उसको अलग तरीके से बोल रहा हूँ, बट मैं कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ। x1 x2 आर कोऑर्डिनेट्स एक्चुअली। इन कोऑर्डिनेट्स को ही पोजीशन भी बोल सकते हैं। यस, कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन एक ही जैसे होते हैं। सो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है दैट इज आल्सो पोजीशन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि t1 टाइम पर पोजीशन x1 है और t2 टाइम पर पोजीशन ऑफ द बॉडी इज x2, X2 है। ठीक है। तो ये देखो एक पोजीशन यहाँ पे लिख रहा हूँ x1,
x1 से जो ज्यादा पोजीशन है वो x2 है, x2 इज मोर देन x1, उससे ऊपर है लेट्स से x3 एंड सो ऑन, फिर x4 भी है। ये बॉडी के अलग अलग पोजीशंस है। टाइम जो है वो है t1 t2 t3, ठीक है। सो देखो जब टाइम t1 था तब बॉडी x1 पे था, राइट। सी दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिख रहा है ये पॉइंट, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स द सिचुएशन। ये पॉइंट एक सिचुएशन बता रहा है कि जब टाइम t1 हुआ है तब पोजीशन x1 है। सिमिलरली ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जब टाइम t2 हुआ है तब पोजीशन x2 है। ये पॉइंट बता रहा है कि जब टाइम t3 हुआ है पोजीशन x3 है, एंड सो ऑन। ये सब पॉइंट्स हैं। इन सब पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो मुझे ग्राफ मिलेगा ऐसे, है ना। दिस ग्राफ आई विल गेट, सपोज एग्जांपल लो कि मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो दिस इज पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, ये ग्राफ मुझे ये बता रहा है कि जैसे से टाइम पास हो रहा है t1 t2 t3, तो बॉडी की पोजीशन जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, x1 then x2 then x3। तो as time is passing position of the body is changing, ठीक है। पोजीशन अगर इंक्रीज हो रही है मतलब बॉडी ओरिजिन से अवे जा रहा है, बॉडी इज गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब एक बात, अगर से जो पोजीशन डिक्रीज हो रही है मतलब x कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है मतलब बॉडी ओरिजिन की तरफ जा रहा है ना, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। चलो क्लियर, वेरी मच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे टाइप के ग्राफ होते हैं। अब देखो अगर इस ग्राफ में इफ आई ट्राई टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, न्यू स्टूडेंट पर्टिकुलरली आंसर दो। 10th स्टैंडर्ड में स्लोप सीखा है आपने, स्लोप निकालना लाइन का? Yes. स्लोप निकालने के लिए कोई फॉर्मूला बताओ। y2 minus y1 Minus y1 upon x2 minus x1. x2 minus x1 तो मतलब आपको 2 पॉइंट्स लगती हैं स्लोप निकालने के लिए, यू नीड 2 पॉइंट्स टू फाइंड स्लोप। तो एक काम करते हैं ना, इधर मैं जो पॉइंट ले रहा हूँ वो पॉइंट ऐसी है, एक पॉइंट मैं ये लेता हूँ t1 x1 वाली पॉइंट, t1 x1। दूसरी पॉइंट में ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं t2 x2, ठीक है। हाँ, अभी आपने क्या बताया, y2 minus y1 upon x2 minus x1, मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट हो गया ना। y2 minus y1 मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय x2 minus x1 मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट। वही लिखा है मैंने, डेल्टा y मतलब चेंज इन y कोऑर्डिनेट, डेल्टा x मतलब चेंज इन x कोऑर्डिनेट। अब देखो यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है ना वो होंगे x2 और x1। y कोऑर्डिनेट्स आर दिस वन, x2 minus x1, और x कोऑर्डिनेट जो है नीचे जो x कोऑर्डिनेट है वो है t2 minus t1। तो देखो स्लोप ऐसा आएगा x2 minus x1 डिवाइडेड बाय t2 minus t1, ठीक है, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट है वो पर्टिकुलरली ध्यान दो, न्यूमरेटर में क्या लिखा है मैंने, x2 minus x1। इज इट x2 and x1 जो है, इज इट दे आर पोजीशंस ऑफ द बॉडी एक्चुअली, x2 और x1? yes x1 Yes. x2 minus x1 हो रहा है, मतलब इज इट अ चेंज इन पोजीशन हो रहा है ये? x2 minus x1 इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन। Position. चेंज इन पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट होता है ना। Yes. x2 minus x1 इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। जो न्यूमरेटर में मैंने लिखा है ना x2 minus x1, ये देखो वो एक्चुअली में चेंज इन पोजीशन है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट है। इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हो, लुक एट इट इन दिस डायग्राम आल्सो, इफ आई डू x2 minus x1 तो ये मिलेगा ना। Yes. ये क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है बॉडी का ए से बी Displacement. तक। सो रिमेंबर x2 minus x1 इज डिस्प्लेसमेंट। और देखो डिवाइड क्या किया, डिवाइड बाय t2 minus t1। मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूँ। t2 minus t1 क्या है, t2 minus t1 इज दैट टाइम इंटरवल जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, t2 minus t1 सेकंड्स में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो एनीबॉडी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हो गया, ये जो चीज है। लुक एट दिस, Velocity. इट इज Velocity. Velocity. एक चीज आप याद कर सकते हो, in position time graph, right now we are discussing position time graph, if you calculate the slope से क्या मिलता है, velocity, Velocity. slope से Velocity. मिलता है, ठीक है। अब देखो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, स्पेशली न्यू स्टूडेंट तो ध्यान से सुनो। मैंने अभी यहाँ पे प्रूफ किया कि स्लोप विल गिव यू वेलोसिटी, स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, दैट इज ओके। अब सुनो, यहाँ पे जो ये ग्राफ है ना, आपको दो टाइप के ग्राफ मिलेंगे। यू कैन गेट अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ में आपको स्ट्रेट लाइन भी आ सकती है या आपको कर्वी लाइन भी आ सकती है। कर्वी देखो, कर्वी ऐसे होती है, देखो
दिख रहा है? दोनों में फर्क क्या होता है? फर्क ये होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है ना, सपोज इट इज स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हर जगह पे एक ही जैसा होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन हैज अ कांस्टेंट स्लोप। अगर आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करोगे इन द इनिशियल पार्ट, सपोज t1 के आसपास आप इसका स्लोप फाइंड करोगे, या t2 टाइम के आसपास स्लोप फाइंड करेंगे, या t3 टाइम के आसपास स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप एक ही आता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन डू नॉट चेंज विद टाइम। कोई भी टाइम पे स्लोप एक ही आएगा अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो। लेकिन कर्वी लाइन है ना, देखो इमेजिन एक कर्वी लाइन है, देखो ऐसे, तो कर्वी लाइन में क्या होता है, स्लोप हर पॉइंट पे बदलता रहता है। स्लोप कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कम स्लोप है, आगे जाओ तो ग्राफ देखो ऐसे स्टीप होते जा रहा है, ऐसे दिख रहा है? तो यहाँ पर ज्यादा स्लोप है, इधर कम स्लोप होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स वन सिंगल स्लोप, बट इफ इट इज कर्वी लाइन स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर सपोज ये स्ट्रेट लाइन ही गिवन है हमको, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ क्या? Yes. 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 हाँ, मतलब जैसे ही ये स्ट्रेट लाइन दिखा ना, उसमें से आप जजमेंट लगा सकते हो कि वेलोसिटी क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट। Constant. अच्छा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना हुआ? देखो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी Constant. कांस्टेंट है ना, तो Constant. उसका एक्सेलरेशन जीरो आता है। Zero. करेक्ट, Zero. जीरो आएगा। एक्सेलरेशन जीरो आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ में खाली पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया है, लेकिन इसमें से मैंने वेलोसिटी भी खुद फाइंड कर ली कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये भी मैंने फाइंड कर लिया कि बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है, बराबर। हर चीज आप एक ग्राफ में से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ से आप पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, सब मिल जाता है एक ही ग्राफ से। सर कर्वी लाइन कब आता है ग्राफ में? कर्वी कब आता है? यस। अगर बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एज टाइम इज पासिंग वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप भी इंक्रीजिंग होना चाहिए। जब स्लोप इंक्रीजिंग होता है ना, तब लाइन कर्वी बनती है। अगर स्लोप कांस्टेंट होता है तो लाइन स्ट्रेट होती है। फिलहाल न्यू स्टूडेंट्स को समझ में आया ये पोजीशन टाइम ग्राफ? Yes, sir. स्टूडेंट एक काम करो, ये ग्राफ आप ड्रॉ करो, खाली स्ट्रेट लाइन बनाना, एक कर्वी लाइन मत बनाना, जस्ट ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद इस स्लोप के लिए जो मैंने लिखा है वो लिख के रखो, स्लोप वाला पॉइंट। ठीक है, नोट इट डाउन। सर हाँ बोलो। सर अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो वो स्लोप नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा ना? देखो अगर ध्यान से सुनना पहले, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, पहली बात। वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप भी डिक्रीज होना चाहिए ना फिर तो, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आती है, इट विल बी कर्वी लाइन ओनली। वो ऐसे आएगी, अगर तुम्हारी जो चाहिए सिचुएशन है उसके हिसाब से ऐसे आएगी। देखो देखो ये लाइन दिख रही है जो मैंने अभी ड्रॉ की? यस। यहाँ पे देखो, अगर इस पार्ट में देखोगे तो ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, इट्स वेरी स्लोपी। बट जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ग्राफ ऐसे होते जा रहे हैं, देखो स्लोप कम होते जा रहा है, इट्स लेस एंड लेस स्लोपी। ये ग्राफ आता है अगर डिक्रीजिंग वेलोसिटी है तो। अब सुनो, एक लास्ट चीज और बता देता हूँ। अगर सपोज ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये देखो दिख रहा है क्या? ये इज इट स्ट्रेट, इज इट स्ट्रेट लाइन? यस यस Yes. तो कुछ स्टूडेंट को लगता है कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन देखो ये नीचे आ रही है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ऐसा नहीं है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि स्लोप कांस्टेंट है। पहली बात, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस। यहाँ इस लाइन का अगर आप स्लोप निकालोगे ना तो स्लोप नेगेटिव आएगा, इस ये लाइन वाला। क्योंकि देखो ये क्या हो रहा है, y coordinate is continuously decreasing as x coordinate is increasing, for this line I am talking। तो ये लाइन का आप स्लोप निकालोगे ना, स्लोप नेगेटिव में आएगा। स्लोप नेगेटिव आया मतलब वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी। वेलोसिटी नेगेटिव में आएगी, इसका मतलब जो वेलोसिटी पॉजिटिव में आई थी ना, पहला जो ग्राफ था, जो पहला स्ट्रेट लाइन था, उसका वेलोसिटी पॉजिटिव में आया था। जो दूसरा स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया उसका वेलोसिटी नेगेटिव में आया, मतलब ये दोनों वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। Yes. आएंगे ऐसा ऐसा हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीजों पे, पर पहले भी थोड़ा बेसिक तो याद रखो जो बताया। इज इट पोजीशन टाइम ग्राफ क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो ऑन द वाई एक्सिस हम लोग वेलोसिटी प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम। ठीक है, आपको एक डाउट और आ सकता है कि सर टाइम वाई एक्सिस पे क्यों नहीं प्लॉट कर रहे हो, खाली एक्स पे ही प्लॉट कर रहे हो, वेलोसिटी वाई पे? मतलब ऐसा कोई रूल है कि कहीं टाइम को एक्स पे ही प्लॉट करना है कि टाइम को वाई पे भी कर सकते हैं? ऐसा देखो, अभी इसके पीछे एक रूल होता है। रूल ये है कि वेलोसिटी और टाइम जो है ना, ये दोनों क्वांटिटीज है। वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो क्वांटिटी। क्वांटिटीज ही प्लॉट की जाती है यहाँ पे। इन दोनों क्वांटिटीज में से जो क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है दूसरे पर, ठीक है, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब जो पहली क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे जाती है, और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे जाती है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल टाइम जो है ना, टाइम इंडिपेंडेंट है। ऐसा है क्या, एक बार बता, अगर ऐसा है क्या, वेलोसिटी अगर जीरो होगी बॉडी की तो टाइम भी जीरो, मतलब टाइम रुक जाएगा? वेलोसिटी रुकी हुई है तो No. No. बॉडी चलेगी तो टाइम भी चलेगा, ऐसा है क्या? नहीं, टाइम तो चलता रहेगा। टाइम विल नॉट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, ये आपको मालूम है, फैक्ट है। टाइम तो चलता रहेगा। टाइम चल रहा है मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। टाइम एक्स एक्सिस पे जाता है, टाइम कभी पीछे भी नहीं आता है नेगेटिव। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 4 o'clock हुआ, फिर 4:30 हुआ, वापस 4 हो गया, पीछे वापस तो नहीं आएगा, आधा घंटा वापस पीछे आ गया, वो भी नहीं होता है। टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, दैट्स व्हाई वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट चीज एक्स एक्सिस पे आनी चाहिए। वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जाती है। ठीक है, सी अब यहाँ पे मैंने प्लॉट किया। सी अब देखो, सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइम t1 t2 t3, तो वेलोसिटीज जो है बॉडी की, लेट्स से वो लिख रहा हूँ मैं v1 v2 v3। ये देखो, एक इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज जब टाइम t1 हुआ है, उस मोमेंट पे वेलोसिटी बॉडी की v1 है। v1 is the instantaneous velocity when time is t1. When the time is t2, velocity changes and it become v2. ये देखो, ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टाइम t2 है वेलोसिटी v2 है, जब टाइम t1 है वेलोसिटी v1 है। सिमिलरली जब टाइम t3 है तब वेलोसिटी v3 है, लाइक दिस। ओके, ऐसा है। तो ये मैंने सिर्फ ऐसे अज्यूम किया है, ऐसे हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ और हो सकती है सिचुएशन। इन सब लाइंस को ज्वाइन किया, ऐसा मिला। ठीक है, देखो ऐसा आ रहा है। अगर ये ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है ना, सपोज ये ओरिजिन से जा रहा है, ओरिजिन से जाने का मतलब है व्हेन टाइम इज जीरो, एकदम स्टार्टिंग वाला जो टाइम है आपका, जब आपने स्टार्ट किया ऑब्जर्वेशन, व्हेन टाइम इज जीरो, एट दैट टाइम वेलोसिटी इज आल्सो जीरो। दैट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जब आपने ये काउंटिंग स्टार्ट किया, टाइम का काउंटिंग जब आपने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग वाले टाइम को t इक्वल्स टू 0 बोला जाता है। जब काउंटिंग स्टार्ट किया तो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था? 0 था, क्योंकि ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। Zero. ओरिजिन से, हाँ, 0 से। ये ग्राफ है। स्टूडेंट एक याद रखो, हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा ऐसा नहीं है, यू कैन हैव सम डिफरेंट शेप आल्सो। ये है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इन दिस ग्राफ आल्सो आई विल कैलकुलेट द स्लोप। स्लोप निकालेंगे, जैसे कि आपने पहले बताया, स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 divided by x2 minus x1। मतलब क्या हुआ ये? इसका मतलब है चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट, डेल्टा x। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट ध्यान से देखो, कोई भी दो पॉइंट ले लो, यू टेक दीस 2 पॉइंट। V2 y कोऑर्डिनेट minus देखोगे V1 तो V1 upon T2 minus T1. v2 minus v1, x coordinate will be t2 minus t1. Is it clear? Yes. अब न्यूमरेटर पे ध्यान दो, न्यूमरेटर है v2 minus v1। v2 एक वेलोसिटी है, v1 भी वेलोसिटी है। v2 minus v1, is it change in velocity? Yes. जब आप v2 में से v1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो that is called change in velocity. So this is change in velocity, and t2 minus t1 is a time in which Change in velocity time. change. t2 minus t1 वो टाइम है जिसमें ये चेंज हुआ है। तो ये हो गया change in velocity divided by time, Acceleration. that is acceleration। Acceleration. Action. तो देखो, अगर ये वाला जो ग्राफ है, इट्स अ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ इफ यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन। ठीक है,
पोजीशन टाइम ग्राफ जो था वो हमने पहले डिस्कस किया। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप वाज इक्वल टू वेलोसिटी, हर बार ऐसा नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक बात, ये स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा है क्या, कर्वी नहीं है, स्ट्रेट है, तो इसका एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप होता है। इसका क्या लग रहा है, स्लोप इज कांस्टेंट और एज टाइम चेंजेस स्लोप इज आल्सो चेंजिंग। Constant. Constant. स्ट्रेट लाइन में याद करो, स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप कांस्टेंट होता है उसका, तो स्लोप कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। Acceleration constant. चलो एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो इसमें हम लोग 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं। याद है तीनों इक्वेशंस? Yes. Yes. Equals to velocity. हाँ हाँ, ठीक ठीक, याद रखो। जब चैप्टर कंप्लीट होगा मैं ओरल्स लूंगा, तब बताना, देखते हैं कितना याद है फिर। ठीक है, सो ये स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इस ग्राफ का। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपके पास एक बॉडी है, देयर इज अ बॉडी जिसका एक्सेलरेशन जो है ना, सपोज ऐसे दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, तो उसका ग्राफ ऐसा रहेगा, ऐसा ऐसा मतलब समवॉट लाइक दिस। ये कर्वी ग्राफ का मतलब होता है, ये देखो ध्यान से देखो, लुक एट माय पेन, ऐसे अगर ऐसा हो रहा है ना ग्राफ, देखो पेन का देखो स्लोप बढ़ते ही जा रहा है, देखो ऐसे, ये मतलब कम स्लोप, ऐसा मतलब ज्यादा स्लोप। ठीक है, ऐसे तो स्लोप बढ़ते जाएगा, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। ठीक है, तो आप कर्वी लाइन मत बनाना, आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे तो भी चलेगा फॉर द सर इसमें एक्सप्लेनेशन। कर्व लाइन में टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है? कर्व लाइन में टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं, टाइम तो बढ़ते जाएगा। अगर बाय चांस ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा जैसे मैंने ड्रॉ किया है कर्वी, इसका मतलब है कि जब T2 के बाद बहुत ही कम टाइम में, आफ्टर T2 बहुत ही कम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी एकदम जल्दी जल्दी से बढ़ती गई। दैट इज द मीनिंग ऑफ, मतलब विद इन वेरी स्मॉल टाइम वेलोसिटी Yes. इंक्रीजेस टू वेरी लार्ज वैल्यू। ऐसा होता नहीं है, मैंने खाली ऐसे बनाया है जस्ट। ठीक है, ठीक है, चलो एक स्टूडेंट, मैं आपको एक Yes. बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये आपको एमसीक्यू वगैरह में काम आएगी। देखो सपोज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, सर्किल ऐसा, ऐसा दिख रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऐसा दिया है। अब आप कंफ्यूज जाएंगे, सर ऐसा ग्राफ कैसे हो गया सर्किल शेप का? अगर ग्राफ ऐसा है ना, इसका मतलब है ये फिजिकली पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल। पता है ये ऐसा ग्राफ फिजिकली क्यों नहीं है पॉसिबल? टाइम पीछे टाइम आ रहा इंक्रीज है होता जैसे। रहेगा। इसमें टाइम इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज भी हो रहा है। देखो Yes. यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखो, इधर से इधर तक। उसके बाद वापस जब ऐसे जा रहा है ना ग्राफ, इसका मतलब टाइम वापस पीछे जा रहा है, टाइम कैन नॉट गो इन रिवर्स। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लो, सपोज ये जो पूरा सर्किल है ना, टाइम एक्सिस पे ये जो सर्किल है ना, 7 o'clock और 8 o'clock के बीच का प्लॉटेड है, मतलब यहाँ पे 7 o'clock है, यहाँ पे 8 o'clock है, मतलब जो टाइम है वो 7 से 8 हो गया और वापस फिर 8 से 7 हो गया। ऐसा हो सकता है? No. No. 8 के बाद 9 होगा ना, वापस 7 तो नहीं होगा। Yes. तो इसका मतलब ये फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन है, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे आता है कि आपको 4 ग्राफ गिवन होंगे, एमसीक्यू 4 ऑप्शंस, 4 ग्राफ होंगे एमसीक्यू में, और पूछेंगे इनमें से कौन सा ग्राफ फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, तब देख लेना जिसमें टाइम पीछे जा रहा है मतलब वो इम्पॉसिबल चीज है। सर कौन सा भी शेप आ सकता है? हाँ, शेप कोई भी आ सकता है, मैंने तो सर्किल ट्रायंगल भी आ सकता है? देखो शेप कोई भी आए, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, फिजिक्स में ऐसा होता है, Yes. जो कॉन्सेप्ट क्लियर रखता है वो किंग होता है, मतलब उसको मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, क्यों फिजिकली इम्पॉसिबल है वो बताना चाहिए, टाइम पीछे नहीं जा सकता है, तो भले कोई भी शेप दे, आप देखना उस शेप में अगर लग रहा है टाइम पीछे जा रहा है उस शेप में, नॉट पॉसिबल। क्लियर? Yes. ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो इस याद रखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी आर डिस्कसिंग, इसमें स्लोप विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। वेरी क्लियर? सर 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 सर
सर आपका माइक म्यूट हो गया। सर आपका माइक म्यूट है। अच्छा हाँ हाँ, अभी ठीक है, आवाज आ रहा है? यस सर। सर लास्ट पेज दिखाओ। सर ये 90 डिग्री का भी हो सकता है ना, परपेंडिकुलर? क्या ग्राफ? हाँ ग्राफ अगर से परपेंडिकुलर हो गया, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, जैसे आपने स्लोप फॉर्मेट में दिखाया वैसे ही अगर मेरा एकदम जैसे 90 डिग्री बन जाए तो एक एक ही इंस्टेंट टाइम पे बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाए, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा। ये वाला बोल रहे हो, ऐसे बोलो ना, ऐसे? हाँ हाँ तो इसका स्लोप इनफाइनाइट आता है फिर। अगर 90 डिग्री लाइन बन गई ना तो उसका स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है। आपने ऐसा सुना होगा ना कि स्लोप इज आल्सो गिवन बाय tan थीटा। ऐसे ये जो थीटा एंगल होती है, ये वाली देखो, हेलो यस 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 थीटा इज आल्सो स्लोप ना। यस। तो अगर ये ग्राफ एकदम वर्टिकल बन गया, लेट्स से ग्राफ एकदम वर्टिकल हो गया है, मतलब थीटा एंगल 90 हो जाएगी फिर। नॉट डिफाइंड। 90 हो गई तो आप मैथ्स में करो ना, Not- tan 90 कितना होता है? tan 90 नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वाले बोलते हैं अनडिफाइंड। मैथ्स में बोला जाता है नॉट डिफाइंड, बराबर है। हम लोग उसको इन्फिनिटी मानते हैं फिजिक्स में, इन्फिनिटी, मतलब स्लोप विल बी इन्फिनिटी। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, काफी टाइम दे दिया मैंने, ठीक है? नोट कर लिया, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अभी भी हम लोग वही करेंगे आगे। थिंक ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये देखो t1 t2 लेट्स से t3, ये जीरो टाइम वेलोसिटी v1 v2 v3 नो। अब देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट। हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया ग्राफ कोई भी शेप का वो आपको दे सकते हैं, ठीक है? अब पर्टिकुलरली जो न्यू स्टूडेंट है ना, आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि ग्राफ ध्यान से देखो और इससे आप क्या बता सकते हो बॉडी की वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और व्हाट? कांस्टेंट। कांस्टेंट। Constant. वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना? Yes, constant. V2. यस। कांस्टेंट है, लेकिन कितनी है वेलोसिटी? हाउ मच इट इज? जीरो। जीरो जीरो V2 V2 V2. V2 यस V2 V2 V2. देखो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मैं मानता हूँ। देखो क्योंकि देखो आपने y एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट किया है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है। अगर एक ग्राफ ऐसे राइजिंग होता है, राइजिंग ग्राफ होता है ऐसा, तो मैं बोलता हाँ वेलोसिटी इज आल्सो राइजिंग। नीचे फॉलिंग ग्राफ होता है, नीचे गिरने वाला ग्राफ होता है, मैं बोलता हाँ वेलोसिटी इज आल्सो फॉलिंग। लेकिन ये सीधी लाइन है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वो जीरो नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो v2 है, ठीक है? ठीक है, अब एक काम करो स्टूडेंट, ध्यान से देखो। ये जो आपने ग्राफ बनाया ना, ऐसा कोई भी शेप का ग्राफ हो सकता है, इन एनी शेप ऑफ ग्राफ। ये एरिया देखो ध्यान से, सी दिस एरिया व्हिच आई एम कवरिंग नाउ, दिख रही है एरिया? इस एरिया को बोलेंगे, इज इट एरिया बिलो द ग्राफ ना, ग्राफ के नीचे अंडर कर्व। यस इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। ग्राफ के नीचे जो ये एरिया होती है, जो ग्राफ की स्ट्रिक्टली नीचे होनी चाहिए, जहां तक ग्राफ है वहीं तक बनाना, उसके आगे नहीं जाना, जहां तक ग्राफ है उतने तक ही बनती है। ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के नीचे की एरिया, ठीक है? अब होता क्या है, इफ आई एम हैविंग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ राइट नाउ, in velocity time graph, area under curve if you calculate, it will be equal to displacement. area under curve से क्या मिलेगा? displacement. डिस्प्लेसमेंट जितना अगर आप ये area को कैलकुलेट करोगे ना, उस area से आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट का क्या प्रूफ है कि, मतलब इस चीज को हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हाउ कैन आई से एरिया विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट, यहाँ पे आपने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है? अगर बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ना, तो उसमें एक ही फॉर्मूला लगती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम? वेलोसिटी इनटू टाइम। यस सर। वी कैन राइट डाउन दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। सुनो वापस एक बार, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस की कोई नीड नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी एक ही है, कांस्टेंट है, इट्स अ यूनिफॉर्म मोशन। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय सिंपली डूइंग दिस, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है? तो एक बात,
यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है कांस्टेंट जो है वो v2 है ना, कांस्टेंट v2 V2. और कितने टाइम तक ये वेलोसिटी लगी हुई है t3 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 सेकंड्स तक। ये देखो T3 अगर देखो मैं यहाँ पे ऐसे करूँ ना, देखो v2 into t3 it is like velocity into time that will be displaced, yes डिस्प्लेसमेंट इतना होगा v2 into t3। अच्छा अभी सब डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, ये एरिया को हम लोग फाइंड करते हैं। इज इट अ रेक्टेंगुलर एरिया और कौन सी yes area? area rectangular yes rectangular की एरिया की फॉर्मूला क्या होती है? लेंथ इनटू Length Length to into breadth. breadth. Length into breadth. कितना है, ब्रेथ कितना है? लेंथ इज v2, ब्रेथ इज t3। ऐसा T3 T3 एक साइड v2 है, एक साइड t3 है ना, तो देखो लेंथ इज v2, ब्रेथ इज लेट्स से t3, तो v2 into t3 से एरिया मिलेगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके। देखो इसका मतलब देखो ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और एरिया क्या हो गया आपस में, इक्वल ना। equal Equal. ये ऐसा नहीं है कि ये जो ग्राफ है उसके लिए ये है, हर ग्राफ के लिए ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। आई जस्ट प्रूव्ड इट, मैंने प्रूफ किया यूजिंग दिस ग्राफ। कोई भी ग्राफ हो ये पॉइंट प्रूफ हो सकती है ऐसे। तो याद रखो एरिया अंडर कर्व निकाला ना, इट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर? Yes. ओके, दिस वाज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेरी क्लियर? Yes. Yes. yes तो नोट करना तो कर लो, ये पॉइंट नोट कर लो पहले। इसके बाद हम लोग लास्ट ग्राफ पे जाएंगे, वन लास्ट ग्राफ whose name is acceleration time graph. Next one is acceleration time graph. स्टूडेंट आज इस चैप्टर की थियरी फिनिश हो जाएगी। कल का एक लेक्चर हम लोग लेंगे जिसमें वी विल ट्राई सम वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स। 1 घंटा कल न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज ये थियरी फिनिश हो रही है। कंप्लीटेड? Yes. Yes. No. तो ये जो डायग्राम वगैरह मैंने बनाया है ये सिर्फ आपको ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट, Yes. प्रूफ करने के लिए बनाया है। सीधा मैं अगर आपको ये पॉइंट दे दूंगा तो आपको कंफ्यूज होगा, सर ये कैसे आई पॉइंट। दैट्स व्हाई आई एम प्रूविंग। एग्जाम में ये सब प्रूफ नहीं पूछे जाएंगे कि प्रूफ करो। एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में इस ग्राफ वगैरह के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं यूजुअली। ग्राफ गिवन होगा और न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, या फिर कभी कभी बोलेंगे सिचुएशन गिवन होती है और बोलेंगे ग्राफ आप लोग प्लॉट करके बताओ। ईदर यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ और ग्राफ विल बी गिवन एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट ग्राफ। ठीक है, बाकी ये थियरी वगैरह में नहीं आता है ग्राफ वगैरह। सर ये कितने मार्क्स का आएगा? न्यूमेरिकल है, 2 या 3 मार्क के लिए आ सकता है ग्राफ के ऊपर, 2 और 3। 1 मार्क के लिए भी ग्राफ नहीं आता है, वो तो बहुत छोटा हो जाएगा। 4 मार्क के लिए भी नहीं आता है। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, इट्स अ थर्ड इन द लास्ट टाइप ऑफ द ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन क्या होती है वो आपको मालूम है, द चेंज इन वेलोसिटी इन एवरी 1 सेकेंड। याद रखो 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है वो आपकी एक्सेलरेशन है। मतलब सपोज 1 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 10 इंक्रीज हुआ, तो मतलब आपका एक्सेलरेशन 10 है। और देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये देखो t1 t2 t3। सपोज हो क्या रहा है कि जैसे से टाइम चेंज हो रहा है, एज द टाइम इज पासिंग, बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एज टाइम इज चेंजिंग एक्सेलरेशन इज आल्सो चेंजिंग। तो ऐसा ग्राफ है हमारा। इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एज टाइम इज इंक्रीजिंग और एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एज टाइम इज increasing increasing Increasing. As per time. ये ग्राफ को तो देख के ऐसा लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है एज टाइम इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ आ सकते हैं। अब देखो इस ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप फाइंड करेंगे ना बॉडी का, सब इस ग्राफ का स्लोप फाइंड किया, उससे कुछ भी नहीं मिलता है। स्लोप गिव्स यू नथिंग। एक्चुअली में स्लोप से, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, स्लोप अगर निकालेंगे ना तो स्लोप से ये मिलेगा कि एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड, वो सब मिलेगा, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है। ऐसे याद रखो कि इस ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड किया ना, स्लोप से कोई यूजफुल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। जो हमें कुछ, जो हमारी नॉन क्वांटिटीज है, जो नॉन चीजें हैं, उसमें से कुछ नहीं मिलता है।
तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप से कुछ भी नहीं मिलता है, नथिंग यू विल गेट। ठीक है, फिर भी आप थोड़ा सोच के देखो, अगर आप स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, राइट? टाइम। मतलब स्लोप से क्या मिलेगा? स्लोप से मिलेगा चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम, बराबर? यस। तो ऐसी कोई चीज होती है क्या चेंज इन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम के लिए? No. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपने सुना है? Yes. यस। अच्छा ये क्या होता है थोड़ा बताओ? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। Velocity. वेलोसिटी, क्योंकि चेंज इन पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने एक्चुअली में पूछा आपसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी। ठीक है, हाँ। तो सुनो स्टूडेंट, इफ दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इज गिवन, इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकालना, स्लोप से कुछ भी नहीं मिलता है। कौन से ग्राफ में? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो बाकी हम लोग ये पढ़ क्यों रहे हैं इस ग्राफ को, मतलब इस ग्राफ से क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक तो मैंने क्या बताया कि स्लोप से कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखो, सपोज दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ट्राई टू आंसर मी, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। देखो लिसन, अब मैं किसी स्टूडेंट का नाम लूंगा, वही स्टूडेंट मुझे आंसर देगा। हर सब आंसर मत दो, जिसका मैं नाम लूंगा वो स्टूडेंट आंसर देगा। यू जस्ट ऑब्जर्व दिस ग्राफ। अमित चौबे, माइक ऑन कर एक मिनट बेटा। अमित चौबे। यस सर, यस सर। अमित ग्राफ देखा आपने? हाँ सर। इस ग्राफ से देख के आप मुझे क्या बता सकते हो बॉडी के बारे में? एनी सर इंफॉर्मेशन? एक्सेलरेशन और टाइम कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन और टाइम कांस्टेंट है? नहीं नहीं का सर, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a2। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू a2। हाँ, और एक्सेलरेशन टाइम बढ़ते जा रहा है सर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये बोल रहे हो ना? हाँ हाँ। टाइम भी कांस्टेंट है? नहीं सर। टाइम सुन लो, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। हाँ सर। कभी ऐसे क्या शाम के 7 बजे हैं और 1 घंटे के बाद भी 7 ही बजे हैं? नो सर। टाइम तो 8 बढ़ते जाएगा आगे, कभी नहीं बोलने का टाइम कांस्टेंट है। यहाँ बोलेंगे एक्सेलरेशन सिर्फ कांस्टेंट है। तो एक बार Yes, sir. बताओ, जो आप सेइंग यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है? ये देखो अभी ये मैं कर रहा हूँ, इस एरिया को नाम क्या देते हैं? व्हाट यू कैन कॉल फॉर दिस एरिया? इसका नाम क्या, इसको क्या बोलते हैं? एरिया डिस्प्लेसमेंट। नहीं वो सब मैं बताऊंगा। इसको, इस एरिया को ऐसा बोल सकता हूँ, एरिया अंडर कर्व बोल सकता हूँ मैं, एरिया अंडर द कर्व। यस सर। एरिया अंडर कर्व से क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, इससे क्या मिलता है। खाली मुझे ये एरिया आप निकालोगे कैसे? लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालोगे ना? हाँ वो बताओ क्या है एरिया इक्वल टू कितना आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ करके? a2 into 2 a2 into t3। हाँ ठीक है, गुड, मतलब आपका ध्यान है अभी। यस सर। अब लास्ट एक चीज बताओ, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट? यस। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है ना, हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगा सकते हैं। काइनेमेटिकल तभी लगाते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। हाँ, बताओ तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस बताओ। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, हाँ v is equals to u square plus 2gs। ठीक gs है, या as? बस ठीक है। क्लोज योर माइक। ओके गुड, थैंक यू सर। स्टूडेंट समझ में आया सबको? ये देखो, Yes. ये जो एरिया जो है, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया अंडर कर्व। कितना होगा यहाँ पे? a2 into t3। a2 into t3। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये एरिया से क्या मिलता है। एक्चुअली में अगर यहाँ पे आपने एरिया फाइंड किया, ये कौन सा ग्राफ है? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। इन दिस ग्राफ इफ यू फाइंड एरिया अंडर कर्व, द एरिया अंडर कर्व विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। देखो ये t3 टाइम में, ये जो t3 टाइम है, t3 टाइम में जितना वेलोसिटी चेंज हुआ है वो चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है बाय डूइंग एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व से क्या मिलता है? चेंज इन वेलोसिटी। वो कैसे प्रूफ करेंगे देखो ध्यान से। ये पॉइंट क्लियर है क्या कि एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू a2 into t3? ये क्लियर है?
A2 Yes, Yes. Yes, sir. उसके बाद देखो आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at। v मतलब फाइनल वेलोसिटी इस बॉडी का, तो v इज अ वेलोसिटी एट t3 सेकंड्स, v मतलब वेलोसिटी एट t3 सेकंड, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, 0 मतलब वेलोसिटी एट 0 सेकंड, जब 0 हुआ है तब वेलोसिटी। 0 नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी 0 होगी टाइम 0 पे, क्या गारंटी है टाइम 0 पे वेलोसिटी 0 होगी? यस सर देखो क्या होता है, जैसे ही तुमने ऑब्जर्वेशन चालू किया, जैसे ही तुमने बॉडी का मोशन देखना चालू किया, उस टाइम को 0 बोला जाता है, स्टार्टिंग टाइम। जरूरी है कि जब आप देखना शुरू करोगे तब बॉडी रुकी हुई होगी? नो नहीं, हो सकता है बॉडी चल रही थी No. तो देखना शुरू किया। तो देखो ऐसे नहीं बोल सकते कि टाइम 0 पे डेफिनेटली वेलोसिटी भी 0 ही होगा, ऐसे जरूरी नहीं होता है। t0 पे जो भी वेलोसिटी है वो है u, ठीक है। ये a होता है बॉडी का एक्सेलरेशन, लुक एट दिस फार्मूला, v इक्वल्स टू u प्लस at। a क्या होता है? बॉडी का एक्सेलरेशन। Acceleration. यहाँ पे कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी चल रही है? A2. A2. और t वो टाइम होता है जितने टाइम तक के लिए मोशन चल रहा है। आई थिंक T3. टाइम को देखो t3 पुट करो, सी दिस फार्मूला। अब ये u को इधर शिफ्ट करो, v माइनस V u इज minus इक्वल U. टू t3। v माइनस u क्या होता है? चेंज इन velocity. change in velocity. चेंज इन वेलोसिटी ये दोनों को देखो सेम है, Yes. Yes. सेम हो गया ना? Yes. मतलब एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन Change in velocity. Change in velocity. प्रूफ कर दिया एक सिंपल तरीके से। तो hence we proved that area under curve when you calculate it will be equal to change in velocity। Sir, हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देता है? नहीं कुछ नहीं देता है, अगर देता तो मैं पक्का बताता आपको। नहीं होता, उससे कुछ नहीं मिलता है, कोई यूजफुल चीज नहीं मिलती है उससे। यस सर। डोंट वरी, आप ये लिख लो, मैं आपको ये कैसे याद करना है कि किससे क्या मिलता है वो कैसे याद होगा, वो मैं आपको बताऊंगा तरीका। कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर किससे क्या मिलता है वो कैसे मिलेगा? हाँ शेरॉन, आस्क द क्वेश्चन, क्या डाउट है शेरॉन? शेरॉन आपने भी मैसेज किया सर करके, क्या डाउट है शेरॉन? ओके, शेरॉन इज आस्किंग, शेरॉन पूछ रही है कि सर यहाँ पर जो आपने बताया एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बताया मैंने, लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? तो एक बात, अगर यहाँ पे मैंने क्या बताया, एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बताया मैंने। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा फिर? 0 होगा। 0 So, एरिया भी तो 0 होनी चाहिए ना, एरिया yes. 0 हो जाएगी। यस, एरिया 0 हो जाएगी, इसका मतलब है ये पूरा रेक्टेंगल भी 0 हो जाना चाहिए, है ना? तो ये ग्राफ Yes. कहाँ हो जाएगा? ग्राफ की जो ये लाइन है ना, ये Along graph- x Along axis. x-axis. Along x-axis. along x- Along x-axis. चल मैं, अगर ये ग्राफ देखो इधर है, देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे है ग्राफ, तो आपने मुझे बताया कि एक्सेलरेशन a2 है, राइट? अगर Yes. इधर होगा तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? A1. A1. और अगर ग्राफ इधर होगा, इधर 0. 0. तो होगी ना? यस, तो एक्सेलरेशन 0 होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एरिया 0 आएगी फिर, बराबर? मेक इट क्लियर, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है? तो ये प्लीज नोट डाउन कर लो सब लोग स्टूडेंट, इन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? Yes. हाँ, आपको अभी देखो जो न्यू स्टूडेंट है पर्टिकुलरली, उनको ही डाउट होगा कि सर स्लोप से कभी क्या मिलता है, कभी स्लोप से कुछ और मिलता है, कभी एरिया से, हमने बोला था एरिया से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, कभी एरिया से चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। ये याद कैसे करने का, हाउ टू रिमेम्बर दीज थिंग्स? तो याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ स्टूडेंट, जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये देखो, मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ। वन इज पोजिशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसके बाद हमने दिया था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उसके बाद हमने लास्ट में किया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये ऑर्डर मैंने लिखा है, देखो अब सुनो ध्यान से।
अगर पोजीशन टाइम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर इसका स्लोप निकालोगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, स्लोप से ये चीज मिलती है वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे एक्सेलरेशन, तो उससे ये मिलती है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसी लॉजिक से हम लोग आगे बढ़े, तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो इस एक्सेलरेशन के आगे कोई दूसरा ग्राफ है क्या? नहीं है। No. इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के स्लोप से कुछ भी नहीं मिलता है, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। ऐसा मत सोचना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वापस इसे घूम के वापस पोजीशन पे आ जाएगा, साइक्लिक नहीं है ये, इट्स नॉट साइक्लिक। तो इसका स्लोप ये बस ये दो स्लोप्स हैं। ठीक है, अब आते हैं उस पे, एरिया अंडर कर्व भी निकाला था हमने। ठीक है, अब देखो अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालोगे ना, कौन से ग्राफ का? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का आप ये निकालोगे एरिया, तो उससे वेलोसिटी नहीं मिलती है, खाली ऐसा रखो कि चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी नहीं, क्या मिलेगी? चेंज Change इन Change in velocity. सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आप एरिया निकालोगे, एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो पोजीशन देगा कि चेंज इन पोजीशन देगा? चेंज इन पोजीशन, Change in position. और चेंज इन पोजीशन Change क्या in होता है? position. डिस्प्लेसमेंट, Displacement. ऐसे याद करो, सुनो ऐसे याद करो, आप स्लोप की तरफ जाएंगे ना, स्लोप निकालोगे, इसका देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, इसका स्लोप निकालोगे तो ये वेलोसिटी मिलेगा, इसका स्लोप निकालोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। रिवर्स जाने के टाइम पे एरिया निकालोगे तो रिवर्स जाना है, रिवर्स जाने के टाइम पे वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, और पोजीशन नहीं मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। Yes. ये अपने जो डायग्राम मैंने बनाया वो आपके सामने है, हैव अ लुक एट इट, थोड़ा समझो इसको। अब मैं एक स्टूडेंट का नाम लूंगा, वो मुझे आंसर देगा फिर बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ। लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस। ध्यान से ग्राफ को देखो एंड बी रेडी। हाँ, अंकिता राणे, अंकिता राणे, माइक ऑन करा। Yes, sir. Ankita, if I calculate the slope of acceleration time graph, what it would give me? If I calculate slope of acceleration time graph, what it would give me? Tell me fast, don't waste time. Constant. Constant it will give me. Yes. What constant? Constant means in which nothing change. Constant means something which do not change. Slope is constant. Okay, asking you new next question. आपने wrong answer दिया है. I'm asking you next question. If I calculate area under velocity time graph, if I calculate area under velocity time graph, what it would give me? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला तो क्या मिलेगा अंकिता, जल्दी बताओ। नहीं आ रहा है? No, sir. ठीक है, तो अंकिता राणे इज नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। अंकिता नाउ बी अलर्ट, एवरी मैं हर लेक्चर में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। Yes, sir. आज मैं छोड़ देता हूँ, बट नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल आस्क। Yes. दो sir. तीन देखूंगा, आपको नहीं आया तो आई विल कॉल विद योर पेरेंट्स। ठीक है, Yes. sir. ठीक है। आशुतोष मिश्रा, माइक ऑन कर। आशुतोष मिश्रा। यस सर। हाँ, tell me if I calculate area under curve of acceleration time graph, acceleration time graph का area निकाला, area under, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, चलो चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा सर। हाँ हाँ 3 बार बोल दिया, चलो गुड, समझ गया। थैंक यू गुड, माइक ऑफ करो। देखो स्टूडेंट, आप आंसर्स देंगे ना, अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं करेंगे तो मैं आपकी हालत खराब करूंगा फिर। इवन दो वी आर नॉट ऑनलाइन बट वी विल डू। हाँ, क्रिस्टिन है, क्रिस्टिन, क्रिस्टिन माइक ऑन कर। हाँ सर। हाँ, यू आर फ्रॉम बैच 1, मतलब ये 2 बार टॉपिक हो चुका है। आई एम श्योर यू विल गिव आंसर। टेल मी इफ आई कैलकुलेट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, उससे क्या मिलेगा?
velocity. Okay. If I calculate the slope of acceleration time graph, उससे क्या मिलेगा? Acceleration. Can you answer? If I calculate the slope of acceleration time graph, नहीं? Area under curve. क्या बोल रहे हो? ठीक है. As expected, क्रिस्टियन को नहीं आ रहा है. He is from batch 1 but he never pays attention. तो ध्यान से नहीं आता है इसको कभी भी कुछ भी करने. It's okay. अभी क्या कर सकते हैं? सब लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड तो नहीं होते हैं, वो तो सही बात है. चलो एक लास्ट स्टूडेंट को ले लेता हूं मैं. ठीक है. तन्मय लोंडे. माइक ऑन करो. तन्मय. यस सर. ठीक है. लेक्चर पूरा सुना है अच्छे से? याद है सब? ठीक है. टेल मी वन थिंग. If I calculate the area under acceleration time graph, area of acceleration time graph, उससे क्या मिलेगा? If I calculate area under acceleration time graph, उससे क्या मिलेगा? Anybody? तन्मय, जल्दी बोलो. नहीं आ रहा है? तन्मय नहीं आ रहा है? तन्मय आ रहा है क्या? हेलो सर. आवाज नहीं आ रहा है सर, बीच में रुक गया था आवाज. अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से जल्दी आंसर दो. तन्मय, इफ आई कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ, अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं, एरिया अंडर ग्राफ, कौन सा? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं तो उससे क्या मिलेगा? तन्मय, ये भी नाटक कर रहा है. अभी बोलेगा माइक काम नहीं कर रहा है ना. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में तो काम. तन्मय ठीक है. अभी बी रेडी. माय मोबाइल डाटा इज वर्किंग. हाँ, my mobile data on my mobile data screen is working, that is why okay. network okay. issue. Next time I will ask you questions. अभी अगले 2-3 लेक्चर्स तक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं. बी रेडी. ठीक है. नेक्स्ट टाइम. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइम हम लोग कंटिन्यू करते हैं. we'll do numericals next time. Today the chapter got over. चैप्टर आज फिनिश हो गया. क्लियर? नेक्स्ट टाइम विल. Yes. Yes sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. किसी को कंफ्यूजन या डाउट है तो पूछ सकता है. बाकी No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके. नेक्स्ट टाइम. No, sir. Hello, sir. Sir.